मैं हूं आपका होस्ट परीक्षित। सबसे पहले इस एपिसोड पे हमारे साथ होने वाले हैं किंग आमिर एंड हमारे फौजी भाई। किंग आमिर के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन फौजी भाई आपको क्यों बोलते हैं, आप हमें ये बताइए। क्योंकि मेरा ताल्लुक शुरू में नेवी से रहा है और मैं नेवी की टीम से भी खेल रहा हूँ और ट्रेनिंग भी की है, तो इस वजह से लोग मुझे फ़ौजी बोलते हैं। और ये नाम मेरा जब मैं कराची में क्रिकेट मैंने शुरू की तो वहाँ से पढ़ा था और फिर ज़्यादा लोग इसी नाम से जानते हैं। तो आज भी जब कमेंट्री पे आपको फौजी बोला जाता है या आपके टीममेट्स आपको फौजी बोलते हैं तो महसूस कैसा होता है? भाई इस उम्र में थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि इतना बूढ़ा हो गया। देखे जब फौजी कोई बोलता है ना तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है ना, और वो एनर्जी, ये सच बात, वो एनर्जी मेरे में आते आते ना मैं कहता हूँ यार नहीं अब मैं ना रहने दे। अब जो है ना ये वाला नाम मुझे सूट नहीं करता, लेकिन लोग की मोहब्बत है तो मुझे बड़ी ताकत मिलती है इससे। लेकिन ये कि जो हाँ, लेकिन ये है कि बिल्कुल अच्छा लगता है क्योंकि जैसे आमिर साहब है तो इनकी ये शुरू से क्रिकेटर थे और मैं शुरू से फौजी था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये नाम भी। और जब मुझे कोई बुलाता है तो आपको एक रिमाइंडर भी आता है ना कि भाई किस तरीके से मैं लाइफ कैसे आया हूँ, तो अच्छा लगता है। अभी किंग आमिर, मैं आपको किंग बोल रहा हूं और बार बार इसलिए बोल रहा हूं because मैं चाहता हूं 6-7 लोग नीचे तो कमेंट करेंगे ये किंग कौन है असली वाला। टेल अस दिस किंग की स्टोरी एंड टेल अस ये किंग शुरू किसने किया था? मैं जानता हूं आपने किया था। कराची से स्टार्ट किया था ये, बल्कि लाहौर में जब मैं 2016-17 में पहला T20 होम गेम खेला था श्रीलंका के अगेंस्ट, तो आई रिमेंबर दैट के लोगों ने आवाज़ लगाई थी आमिर एंड किंग। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड के लोग इतना प्यार करते हैं। और मैं भी ये मानता हूं कि जब से आपने विराट की तारीफ इतनी की है पाकिस्तान में, एक आई हैव सीन मैचेस के अंदर पाकिस्तानी पीपल सपोर्टिंग विराट और वेयरिंग हिज जर्सीज VK18 की। मैं सच्ची बताऊं तो मैं उसका फैन हूँ। फैन इन द सेंस कि देखिए, एक मैं भी क्रिकेटर हूँ, राइट? तो 2012-13 में मैंने उसका टाइम देखा है जब वो स्ट्रगल कर रहा था। फिर जब वो 13-14 में वापस आया रीफॉर्म्ड होके, लेकिन जो 6-7 साल उसने अपने आप को वहां पे रखा एक टॉप लेवल पे, ये आम बंदा नहीं कर सकता। तो आपको रोल मॉडल तो फिर मानना पड़ेगा ना उसको। तो मैं उस सेंस में विराट कोहली को बहुत हाईली रेट करता हूँ। इतना प्रेशर, इतना क्रिटिसिज्म। फिर आप देखें धोनी के बाद उसने इंडियन क्रिकेट का जो फिटनेस कल्चर है वो चेंज किया, जो एक डिसिप्लिन वाला कल्चर लेके आए। तो आप ऐसे प्लेयर की क्यों नहीं तारीफ करेंगे? फिर परफॉर्म करना, तो वो एक डिफरेंट ब्रीड है जो विराट कोहली है। फखर भाई, एक पता नहीं कुछ 2017 में, कुछ मुझे तो याद नहीं आ रहा, बट 2017 कुछ चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी। उसमें एक पता नहीं एक नो बॉल पे कुछ हो गया था, आप आउट हो गए थे और उसके बाद में आपने जो किया वो ख्वाब में भी देखा था ना, ये इसने ख्वाब में भी देखा था, ख्वाब में देखा था ना, ख्वाब में देखा था। असल में उसको लोगों ने थोड़ा सा जो मैंने बताया था सही समझे नहीं थे। मैं इवन मेरे टीममेट्स भी सही नहीं समझे थे। वो उसी टूर्नामेंट में पता नहीं एक प्लेयर था, वो नो बॉल पे आउट हुआ। तो मैंने शादाब खान को बोला कि शेडी यार, मतलब जो हम दोस्त यार अपने लहजे में बोले, जैसे हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे ना मैंने बोला यार, इतना प्यार से बात, मैंने कहा यार भैया ये वो इस तरह बोला मैंने कि यार हम कब, हमारे साथ भी इस तरह कब होगा क्या आउट हो आप जाते जाओ और आपको अंपायर बोले वेट भाई नो बॉल है। ये नहीं है कि नो बॉल पे आउट हो भाई, जब आउट हो और नो बॉल हो जाए ना, तो सेम वही सीन हुआ। फिर वो उसको शादाब ने भी बोला। फिर जैसे आपको पता है जिस तरह की बातें ज्यादा होती है तो लोग थोड़ा सा उसमें मतलब लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो वो फिर लोगों ने कहा कि ख्वाब देखा था, लेकिन ये है कि मैंने बोला था उसको कि भाई क्या ही बात है। लेकिन अब ख्वाब है इंडियन फैंस के लिए, है ना? अब नहीं, अब अभी पता नहीं, आई होप दो ही चीजें याद नहीं रहती मुझे। एक 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, एक दुबई में कोई वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, वो याद नहीं रहता। उसमें तो मेरी बैटिंग नहीं आई थी उसके बाद में एक 338 तो आपकी सेंचुरी की वजह से पहुंच ही गए थे। आप जब आए बॉलिंग में तो किंग आमिर गॉट किंग विराट, यू गॉट रोहित शर्मा एंड शिखर बैक टू बैक। ऑनेस्टली फखर भी वो मैच फखर को तो बहुत अच्छी तरह याद होगा। हालांकि उस विकेट पे किसी का इस तरह स्विंग हुआ नहीं था, सच्ची बताऊं तो। इवन सुबह के टाइम ना, हाँ आपको पता है वहां पे हल्का फुल्का मॉइस्चर होता है, लेकिन सुबह भी उस तरह नहीं हुआ। ठीक है, देखिए क्यों, जब आप किसी मैच में परफॉर्म करते हो ना तो आपके माइंड में होता है कि यार सबसे अच्छा तो मैंने बैटिंग में किया हुआ है। अब
उनके ना ये 3 जो इन्होंने आउट किए ना, वो तीनों ही थे जो हर मैच में रन कर रहे थे। इस टाइम पे उन्हीं का सब बोलबाला चल रहा था। वो मैं कह रहा हूँ, जो हमारे फिटनेस टेस्ट होते हैं ना, मैंने कभी जिंदगी में वो फिटनेस टेस्ट में इतनी लंबी छलांग नहीं मारी होंगी जिस तरह उसने मारी है। और आगे मैंने यूं सर पकड़ा है। हाँ, जब वो मैंने रोहित को आउट किया था तो तू ही छलांग मार के आया था ना मेरे पास। नहीं, और जो शादाब ने कैच पकड़ा है ना, आप यकीन करेंगे, मतलब मैच खत्म हुआ है उसके बाद भी मुझे यकीन नहीं आता कि ये कैच इस तरह कोई पकड़ कैसे, इजी कैच था, लेकिन मैंने कहा उसका कैच कैसे पकड़ सकता है कोई। तो वो जब आउट हुआ है ना, तो बस फिर हमें सुकून मिला, क्योंकि बाकी प्लेयर्स थे बहुत क्वालिटी साइड थी इंडिया की, लेकिन विराट और रोहित ऐसे थे कि वो नहीं, वो दोनों ऐसे थे ना कि वो उस टूर्नामेंट में भी रन ही कर रहे आखिर तक लेके जा रहे थे। तो बस उनका हमें ज्यादा था कि यार ये दोनों विकेटें मिल जाए तो बाकी हम संभाल लेंगे। देखिए, ऑन द डे जब आपकी लक आपके साथ होती है तो फिर जिस तरह का दिन चल रहा था, हमारा मोमेंटम भी इसको पता बहुत अच्छा बना हुआ था। एक अंदर से भी फील होती है ना आपको कि होप होती है कि यार हम कर सकते हैं, क्योंकि हम पिछले 2 गेमों में लो स्कोरिंग टीमों पे लो स्कोर पे आउट किया हुआ था, इंग्लैंड को, फिर श्रीलंका को। तो एक था कि अगर जब हमने 338 किया तो एक होप तो आता है कि क्योंकि हमारी एज अ बॉलिंग यूनिट भी हम फॉर्म में थे, ऑफ कोर्स। लेकिन जब विराट आउट हुआ ना तो मुझे लगा था कि हम 60% मैच जीत गए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हसन अली को मिल चुका है, अब चैंपियंस ट्रॉफी हो गया है, तो माहौल व्हेन यू गो बैक क्या होता है? ये लोग तो खुशियां मना रहे थे, मैं ना डग आउट में बैठ गया था, तो मैनेजर तलत साहब मेरे पास आए और मुझे कहता है कि यार एंजॉय नहीं कर रहे। मैंने सर क्या एंजॉय करें, बस मैच जीत गए। मुझे कहते हुए तू जब पाकिस्तान जाएगा ना तुझे तब पता चलेगा तुम लोगों ने किया है क्या है। जब एयरपोर्ट पे गए, आप यकीन करें मुझे कोई 2-3 घंटे तो एयरपोर्ट से निकलने में लगे, और मैं निकला हूँ और इतने लोग फिर मुझे सिक्योरिटी वाले अंदर लेकर गए। स्ट्रीट से ना, मतलब हमारे वो पूरी की पूरी भरी, और इतने मेहमान, मतलब लोग आ रहे थे दूर दूर से। 1 हफ्ता या 10 दिन बाद, मतलब न मेरी नींद हो रही थी, कुछ भी नहीं। फिर मैं कराची चला गया, मैं नेवी चला गया था, तो मैंने नेवी वाले को बोला यार मैं उधर आ रहा हूँ। अब जब नेवी गया वहां से उससे भी ज्यादा। लेकिन आई थिंक दैट वाज अ अनबिलीवेबल मोमेंट। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी की जो आप बात करो, अब तो फिल्म्स में बन रही है मोहम्मद भाई। अब तो अभी एक ट्रेलर आया जहाँ पे दे टॉकिंग अबाउट द राइवलरी ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम एक और मैच देखने वाले हैं। सो कुछ ऐसा इंसिडेंट है, देखो बाहर तो हम लोग कुछ भी, इट्स द ओनली एंटरटेनमेंट फॉर अस। आपके साथ ऑन द फील्ड विद बोथ ऑफ यू कोई इंडियन बॉयज के साथ कोई फनी इंसिडेंट रहा है? फौजी बता सकता है। नहीं, मेरे साथ तो इस तरह अच्छे ही हुए। जब हम मैच खेलते हैं तो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छे माहौल में हमारा ही मैच होता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि यार हम क्रिकेट पे फोकस करें, लेकिन उनको, उनके जो प्लेयर्स हैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट दें, और सेम वो भी यही करते हैं। क्योंकि आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि मतलब एक आधी, जैसे शाहिद भाई और वो गंभीर की वीडियो आई थी, उसके अलावा जो है ना, जब से मैं खेल रहा हूँ तो बहुत अच्छे माहौल में मैचेस हुए हैं और इंजॉय भी करते हैं, और प्लेयर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट बहुत देते हैं। जब भी खेलो, जिस टूर्नामेंट में मैंने विराट से एक बैट तो लाजमी लिया। क्या बात कर रहे हो? 3 बैट मैंने लिए वैसे। और हमेशा ये बोलते हैं कि बॉलर्स के पास बैटर से ज्यादा अच्छे बैट होते हैं, क्या ये बात सच है? सच हो ना हो, ज्यादा होते हैं। एक भुक्कड़ है जो बल्ला नहीं देता, आजम खान। आने वाले हैं वो नेक्स्ट एपिसोड में। रीजन क्या देता है? आपके वेट का नहीं है ये, बस ये रीजन दे देता है। सही तो कह रहा है यार। नहीं भाई, 28 29 भी होते हैं उसके पास। उसके बैट नहीं, ये बहुत हैवी। उसके बल्ले से आपने स्क्वाड लगाने। इस सीजन में मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं खुद ही, कि मैं आजम खान से एक बैट तो लेके रहूंगा। नहीं देगा। कर पाऊंगा मैं? नहीं देगा। कर पाऊंगा? नहीं देगा। इन एपिसोड 4 विल फाइंड आउट। नहीं देगा। आपका ये दूसरा सीजन है और आपको बस 2 हफ्ते हुए हैं इस डेजर्ट वाइपर्स के कैंप में आए हुए। एक दूसरे को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? पहला, आप इन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे, और दूसरा, आप इनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस इसको मैंने आज के बाद नहीं देनी है एडवाइस। क्यों? क्योंकि मैंने एक मैच में इसको एडवाइस दी थी कि ये यहाँ पे बॉल थोड़ा सा स्लो आ रहा है, तो तुमने जल्दी नहीं जाना बॉल की तरफ। इसने वही काम किया और आउट भी हो गया। ये तो मैंने नहीं देना। ये वो वाली बात कर रहे हैं। ये मिकी आर्थर ने एक दफ़ा मुझे जिम्बाब्वे में बोला कि यार फखर, मैं आपको एक प्लान देना चाहता हूँ। मैंने दो लूंगा नहीं लूंगा वो मेरे पे है। नहीं, इसको मैंने बोला, मैंने कहा थोड़ा टाइम लेना, कि बॉल की तरफ ना जाना। यहाँ बॉल थोड़ा स्लो आ रहा है, अगर जोर से मारने जाओगे तो बॉल खड़ा हो जाएगा। दूसरा बॉल मैंने टीवी पे देखा, निकल के मार दी। ये ना इस तरह मैंने बहुत लोगों को, हम कहते हैं पाकिस्तानी में तो बगार किया हुआ है ना। अब ना मिकी आर्थर को मैंने कहा दो एडवाइस। क्या एडवाइस? कि उसने कहा यार आपने ये काम करना है।
मैंने कहा यार ये वाला काम, मैंने वो काम करने की कोशिश की। फिर मुझे बोलता है कि खुश हो? मैंने बोला भाई मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ इससे। उसने पूरी ज़िंदगी मुझे नहीं बोला। फिर क्या हुआ, फिर समीन राना जो हमारे लाहौर कलंदर के ऑनर है, उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी कि यार आपने ना, आकिब जावेद जो अभी पाकिस्तानी हेड कोच है, ये दोनों बैठे थे, मैं सामने बैठा था, जैसे मेरा आप जेल में बैठे हुए हो ना, आपको ना आपने ये काम करना नहीं करना, मतलब मुझे कहते हैं कि आपने मिड विकेट नहीं मारनी। अब मैंने बोला सर बट मिड विकेट तो आपका मेन गेम है। नहीं, वो मैं पहले 2 मैचों में आउट हुआ था ना मिड विकेट मारते हुए। मैंने कहा सर आपका हुक्म, सर आंखों पे नहीं मारूंगा। अब मैं शादाब बॉलिंग कर रहा है, मैं पीछे हट के एक शगोरे मारूंगा। उन्होंने हलफ लिया है, उन्होंने कसम खाई है कि फखर जमान आज के बाद हम हमारी तौबा है, हमने आपको कुछ भी नहीं बोलना। तो आप समझ गए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। दिस इज द बेस्ट एडवाइस, नॉट टू गिव एनी ज्ञान एट ऑल। अभी हम आपको कुछ मीम्स दिखाएंगे, जो भी मीम्स है ये पाकिस्तानी मीम्स है। आप बताएं आपको कैसा लगता है ये मीम्स देख के, ठीक है? आप किससे शुरू करें? आमिर भाई आपके साथ, ठीक है? आपका पहला मीम ये स्क्रीन पे भी आएगा, ये आसिफ अली याद आ जाता है क्योंकि कैच छोड़ा था उसने। द नेक्स्ट वन, ये भी मुझे याद है, मारो मुझे मारो। ये हम वर्ल्ड कप में मैच आ रहे थे इंडिया से ही, ओल्ड ट्रैफर्ड में। करेक्ट। तो आपने आप जब देखते हो ये जब भी मीम यूज होता है, ये इस बंदे ने करी है बहुत बढ़िया एक्टिंग, आपको क्या याद आता है? अच्छा, उस टाइम हम लोग सीरियस समझे थे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये तो एक्टिंग कर रहा है। ये दो लोग, मैंने इतनी गालियां सुनी इनके बारे में। मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे कुछ नहीं कहते ये। अच्छा विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने कभी सुना नहीं इनको। नहीं सुना, मैं नहीं सुना। सुनी भी ना।